अरविंद भाई ये जानना चाहेंगे अगर सऊद शकील की बात करें तो एक ऐसा बैटर है जो स्पिनर को सबसे अच्छा खेलता है, हमने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज में भी देखा, और ये शायद प्रॉब्ली एक ही बैटर है जो स्पिनर को हाथ से रीड करता है, बाकी जो है सब पिच से रीड करते हैं। तो हम सब जानते हैं, हमने एशिया कप में भी बहुत डिस्कशन की कि अगर आप पिच से रीड करेंगे तो सब स्ट्रगल करेंगे। तो ये एक ऐसा उस लिहाज से इसकी वैल्यू एडिशनल बनती है और ये मेरा ख्याल है सबसे वैल्यूएबल बनता है। अच्छा, अगर ये अब टीम का पार्ट है तो आप किस नंबर पे समझते हैं? क्योंकि रिजवान नंबर 4 पे आ रहे हैं, इनको 5वां नंबर दिया जाता है और हमेशा ये बात की जाती है कि जो इन फॉर्म है या सबसे बैलेंस बैट्समैन है उसको ज़्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इनके नंबर को? देखिए, मेरा असूल बड़ा सिंपल सा है, जो फॉर्म में है उसको ज्यादा क्रीज ऑक्यूपाई करनी है और वो आपको बेहतर रिजल्ट भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी है, वहां पे अगर इनको हटाते हैं तो फिर और ज्यादा कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं। वहां पे विकेटें गिर गई तो ये जितना मर्जी अच्छा काम कर जाए 3 नंबर पे, उसका नुकसान फिर भी पाकिस्तान को होगा। मगर आइडियल सिचुएशन में इनको ऊपर खेलना है, इसलिए कि ये इस वक्त सबसे पिछले मैच में सबसे अच्छी इन्होंने बैटिंग की है। कॉन्फिडेंट थे, उसके बाद शॉट सिलेक्शन जबरदस्त थी, छक्का भी मारा, फिर गेम अवेयरनेस थी, एक फील्डर बाहर था, इन्होंने रिस्क लिया और अंपायर को कहा कि ये नो बॉल होना चाहिए था और नो बॉल मिला उनको फ्री हिट पे, फिर छक्का मारा उन्होंने। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये रिलैक्स है, सिर्फ इनको फिटनेस पे काम करना है। मैं देख रहा था कि जब ये तेज भागते हैं या तेज सिंगल्स लेते हैं उसके बाद इनकी वो फिटनेस नहीं रहती, और फिर जब आपकी फिटनेस नहीं रहती तो कंसंट्रेशन इफेक्ट होती है और फिर आप आउट। तो अपनी पोटेंशियल को ये हाफ थ्रॉटल पे चलाएंगे अगर ये फिट ना हुए तो। बट मैं समझता हूँ गुंजाइश है इनके ऊपर के नंबर में खेलने की। मैं अभी भी चाहूंगा कि अगर ये 3 पे नहीं है तो इनको 4 पे जरूर खिलाया जाए। आकिब सर, आपकी तरफ आएंगे, सेम क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। सऊद शकील के हवाले से आप क्या समझते हैं, उनको किस नंबर पर आना चाहिए? क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर अगर उनकी गेम अवेयरनेस की बात की जाए तो ही हैज गेम अवेयरनेस टू। अभी कितने मैच हुए हैं उसके? अभी तो एक मैच खेला एक ही हुआ है बिल्कुल, लेकिन उसमें भी लेकिन वो पहले डेब्यू इन्होंने 2 साल पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, तब भी इन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए कि बड़ा जबरदस्त खेले, बट 2 साल वो किधर चले गए, गायब हो गए। ठीक है, और अभी भी उसका एक मैच हुआ है और आपको एक प्लेयर बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आप उस नंबर पे आपको लाया जाता है जो आपका एक आइडियल नंबर जी। ठीक है, और आप बड़ी मुश्किल से, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मसाइल हल हो गए, सऊद शकील आ गए बस खत्म। आपको ओवर द ईयर साल 6 महीने आपको जब मैचेस मिलेंगे, आप फिर हम देखेंगे कि वेयर ही स्टैंड्स। हम एक विकेट को ले उसको चढ़ा देते हैं, एक स्कोर कर ले, हम कहते हैं मसाइल ही खत्म हो गया। अब जो ना अपना बाबर को खेलना आता है, ना रिजवान को आता है, ना फखर को आता है, किसको आता है? सऊद शकील को आता है। आज जब आउट हो गया हाँ जी, तो सारे बराबर हो जाएंगे और सारा मलबा फिर उन पर आ जाएगा। ये क्यों आपकी, मैं ऐसे उल्टा क्यों सोचता हूँ? मैं इसलिए उल्टा सोचता हूँ, मैं डे टू डे प्लेयर्स को मैनेज करता हूँ, कप्तान को मैनेज करता हूँ, डग आउट में होता हूँ, प्लेयर की डेवलपमेंट में होता हूँ। ये ऐसे नहीं होता कि एक प्लेयर ना एक दिन स्कोर कर ले वो ब्रैडमैन बन गया, 2-3 दफा किसी ने नहीं किया, वो फखर जमान से वो अब्दुल्ला शफीक से भी नीचे चला गया। ऐसे ही टीमें ऐसे नहीं बनती ख्वाहिशात के ऊपर। टीमें बनाने में टाइम लगता है, प्लेयर को डेवलप करने में टाइम लगता है। ये तो उससे पूछे ना जिसने 2 साल पहले इस बच्चे को खिलाया, पोटेंशियल नजर आया, फिर ये 2 साल जिसने जाया किए। दिस आंसर शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दैट गाय, दोज पीपल कि जिनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट होती कैसे है, प्लेयर्स को कैसे टीम बनाई कैसे जाती है। उनका भी क्या कसूर? ना पता चेयरमैन कौन होता है, ना पता कोच कौन होता है, ना पता सिलेक्टर कौन होता है। तो इसलिए सारे ऐसा टैलेंट जाया हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं इधर पूछना चाहूँगा, एक हारिस सुहेल कमोडिटी थी हमारी, और जिस तरह का वो बैटर था और जिस तरह की बड़ी शॉट्स थी उसके पास, शायद ही मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में कोई लास्ट हमें 8-10 साल में ऐसा बैटर मिला। 2019 के वर्ल्ड कप में हमने देखा, शुरू में नहीं खिलाया, बट वो जैसे आया वो आते ही छा गया और खूबसूरत इनिंग। कुछ उसके अपने मसाइल भी थे जिसमें एक फिटनेस के मसाइल और कुछ साइकोलॉजिकल भी सुनने में बातें बहुत कुछ आई। अभी न्यूजीलैंड के सीरीज में रखा गया, फिर इंजरी हुई, फिर बाहर हुए, बट उसके बाद दोबारा उनको चांस नहीं मिला, तो साउथ को उनकी जगह इंडक्ट किया गया। इवन इफ्तिखार को भी कंसिडर नहीं किया गया उनकी वजह से। तो उनको कैसे देखते हो? और ऐसे प्लेयर जिसके पास बड़ी शॉट्स है मिडिल ऑर्डर में, हमारे पास अभी ऐसा कोई बैटर नहीं है, तो कैसे देखते हैं उनका टीम में ना होना या उनकी परफॉर्मेंस को? उनका टीम में ना होना उनकी अपनी वजह है, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल लाइफ है,
आपने अपने आप को फिट करना है, आपने अपने आप को मेंटली रेडी करना है। बिल्कुल। अगर आपको टीम बुलाती है, निकाल देती है, फिर वापस लाती है, तो आप में क्वालिटी तो है, लेकिन आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं। जी ठीक है, आप जब आओ वैसे का वैसी फिटनेस, जब आओ वैसे का वैसा मेंटल स्टेट, तो वो तो टाइम वेस्ट किया गया। आपने इसलिए सही जगह सही घोड़े पे पैसा लगाना है और वक्त लगाना है, जो आपको नजर आए क्या है। आपको कोई भी काम करने से पहले आपको जो विजन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। मैं जो काम करते हैं वो दुनिया का सबसे रिस्की काम है कि ऐसे जाके ढूंढ के एक बंदे पकड़ने, फिर उनके ऊपर 1.5 साल लगाना। अगर वो गलत निकल आया तो पैसा भी जाया, मेहनत भी जाया और इज्जत भी गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन उठो तो ये अच्छा, दूसरे दिन उठो तो वो बुरा। नो नो नो, इट यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। foresee someone reaching to that level and then you back them। चाहे कुछ हो जाए, चाहे अब्दुल्ला शफीक ने 4 मैचों में कुछ नहीं किया, हम खड़े, हमने फैसला करना था सिलेक्ट करने से पहले। अगर हमें नजर आया है कि वो टैलेंट है, उसमें ये पोटेंशियल है, तो चाहे दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, वो तो खेलेगा और वो खेल के प्लेयर बना के उसे छोड़े। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।